डियर स्टूडेंट, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना मेहनत किए हुए किसी की जय जयकार नहीं होती। शुरुआत करेंगे इसी मोटिवेशनल लाइन से। आज का जो हमारा चैप्टर है उसको, जो कि पैरेलल लाइन में हमने अभी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि क्या कंसेप्ट है पैरेलल लाइन का, और आज हम लोग देखने वाले हैं उसके और भी बहुत सारे कंसेप्ट को। तो चलिए फटाफट यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा हुआ है? टू ड्रॉ अ लाइन एम। ठीक है, एक लाइन जो है एम लाइन ड्रॉ करना है। क्लियर है? पैरेलल होगा, पैरेलल टू लाइन एल। ये जो एल लाइन होगा उसके पैरेलल होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, और उन दोनों के बीच में, उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। बहुत ही ध्यान से, इत्मीनान से बस आपको बोर्ड की तरफ देखते रहना है, बस ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। राइट? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपको कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं वो चीज़। ठीक है, चलो तो यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आपको कंस्ट्रक्शन कैसे करना है वो चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है? स्केल लेना है। ठीक है, आपको अपना स्केल ले लेना है। राइट? और यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए उन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले क्या करना है? स्केल ले लेना है। स्केल से सबसे पहले एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, एक लाइन आपको क्या कर लेना है? खींच लेना है। तो चलो देखो ज़रा कैसे। कुछ इस तरह से आपको स्केल ले लेना है। ठीक है, ठीक है, और कुछ लाइन ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट आपको ड्रॉ कर लेना है। राइट? ये लाइन मैंने खींच लिया, ड्रॉ कर लिया। क्लियर है? ठीक। अब क्या करना है? अब इसी को हमने नाम दे दिया m। इसका नाम क्या दे दिया मैंने? m। ठीक है, चलो इसके पैरेलल में, m के पैरेलल में हमें लाइन l ड्रॉ करना है ऊपर में, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर है? तो कैसे हमें ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग? राइट? तो जैसे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक कोई सा भी इस लाइन पे कहीं सा भी पॉइंट हम लोग लेंगे। कोई से भी पॉइंट पे, इस लाइन पे कोई सा भी पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी। क्योंकि देखो ये लाइन जो बना है ना, तो ये पॉइंट से ही मिल के बना है। देखो अगर मैं पास में ऐसे ऐसे पॉइंट देता जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा? लाइन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझना है। ठीक है, तो इस लाइन पे मैं कहीं भी एक पहले पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने मान लो कि यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट है, इसको P मैंने नाम दे दिया। ठीक है, इस पॉइंट से मैं क्या करता हूँ? इस लाइन पे, ये जो लाइन है ना, M जो लाइन है ना, इस पे क्या करता हूँ? परपेंडिकुलर डालता हूँ। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कैसे डालते हैं आप लोग को भी ये सीखना। मैं बोला था पिछले वीडियो में कि परपेंडिकुलर कैसे डालते हैं, ये आप लोग को मैं बताऊंगा। राइट? तो यहाँ पे देखो, आपके पास में ऐसा कंपास होगा। राइट? इस कंपास में पेंसिल लगी होगी और एक तरफ क्या होगा? ऐसा नूक होगा। क्लियर है? कुछ इस तरह का कंपास होगा, एक तरफ पेंसिल और एक तरफ नूक। ठीक है, कंपास होगा, परपेंडिकुलर डालना है। राइट? अभी यही सीख रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो देखो ज़रा हमें क्या करना है। आपके पास में तो कंपास होगा, तो आप भी इसी तरह से कहीं भी आप पॉइंट ले लेना है, बस लाइन पे, लाइन स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ऐसे इस पॉइंट को, कौन से? इस नूक वाले पॉइंट को आपको क्या करना है? इस P पे रखना है। ठीक है, और क्या करना है? इस पे ऐसे घुमाना है ना, यहाँ से हाफ रोटेशन करना है। ठीक है, देखो कैसे करना है, मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, कैसे करना है आपको ये चीज़ क्लियर कर। इस पे मैंने रखा और कुछ यूँ ऐसे घुमाना है, ऐसे रख के, दिखा? ऐसे रख करके आपको कुछ यूँ घुमाना है। क्लियर है? ठीक है, यस, ऐसे कुछ घुमाना है। राइट? तो समझ गए ना आप? एक्चुअली क्या है, पेंसिल है इसलिए ये इसमें दिख नहीं रहा है। क्लियर है? लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो मैं घुमा लेता हूँ। क्लियर है? ये कुछ ऐसे घुमा है। ठीक है, क्लियर है? ये कुछ ऐसे घुमा है, एक्चुअली यहाँ पे आया है ये ऐसे। ठीक है, ठीक, तो आपको समझ में आया ना कि इसको घुमाना कैसे है? ऐसे यूँ घुमा लेना है। अब देखो इस पॉइंट पे ध्यान रहे, इस पॉइंट से यहाँ इधर से करते हैं। देखो इस पॉइंट से आर्क लगाना है इस पे, कहाँ पे? इस पे।
ठीक है। ये देखो इस नुकीले वाले पॉइंट को हमें यहाँ रखना है, ठीक है, क्लियर। तो ये मैंने रखा और मैंने इस पे आर्क लगा लिया। आर्क जैसे लगाया ये कुछ ऐसे आ गया, ठीक है, क्लियर। फिर इस पे भी इस पॉइंट पे रखा मैंने यहाँ पे, फिर आर्क मैंने ऐसे लगा लिया तो कुछ आर्क मेरा ऐसे आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब ये जो आर्क आया, अब इस आर्क से अब ऊपर की तरफ ऐसे लगाना है मुझे, यहाँ से ऐसे, और इस पे ऐसे रख करके इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे रख के नूक को, और याद रहे इसको अब डिस्टर्ब नहीं करना, जो एक बार ले लिया हमने ले लिया, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है अपने को, क्लियर है। इस पॉइंट पे रख के कुछ ऐसे घुमा देना है, क्लियर है, कुछ यूँ घुमा देना है। तो आप देखो कि एक यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे एकदम एक पॉइंट मिल गया, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, ये पी जो पॉइंट आया है हमें मिला देना है। बातें समझ में आ गई? किसकी हेल्प से? स्केल की हेल्प से। देखो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया कहाँ पे? पी पे। तो देखा आपने कोई भी पॉइंट पे कैसे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, बस उस पॉइंट पे रखो, कहीं भी आप पॉइंट मान लो, उस पॉइंट पे बस ऐसे राउंड कंपास को घुमाना है, ठीक है। अब उसी को क्या करना है, उसी आर्क को ये इधर रख के ऐसे घुमाना है, फिर इस पॉइंट पे रख के फिर ऐसे घुमाना है, फिर इस पॉइंट पे रख के ऊपर, फिर इस पॉइंट पे रख के ऐसे घुमाना है, तो एक कटिंग पॉइंट मिले। अब ऐसे लाइन आपको इस पी पॉइंट से यहाँ तक होते हुए ऊपर से लाइन को लेके आना है, क्लियर है, और आपको स्केल की मदद से लेके आना है। तो देखो स्केल की मदद से, ओके, तो ये रहा स्केल, और यहाँ पे हमने क्या किया, ध्यान से देखो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को कुछ ऐसे मिला लिया, क्लियर है, कुछ यूँ हमने मिला लिया, ठीक है। आप ज़्यादा माइंड मत करना, ठीक है। ये कुछ हमने इस तरह से मिला लिया और यूँ ऐसे ला करके इसमें मैंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये देखो, तो ये क्या हो गया, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब से आपको याद रहेगा ना कि परपेंडिकुलर हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, कुछ नहीं है, बस जो लाइन दिया रहता है उस पर क्या करते हैं कि कंपास रखते हैं किसी भी पॉइंट पे, और हाफ सर्कल, ये हाफ, देखो ये फुल सर्कल ऐसे है, और ये कितना है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये क्या है, हाफ सर्कल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे रख के हाफ सर्कल बनाना है, अब वही उसी आर्क से क्या करना है, यहाँ कट करना है, फिर इस पे रख के कट करना है, ठीक है, यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से ऐसे, और क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट से आपको, जिस पॉइंट से आपने इसको वो किया था, मिला देना है, ठीक है। समझ में आ गया? इस पॉइंट का नाम दे दो आप, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, जैसे नाम दे दो ओ मैंने नाम दे दिया, क्लियर है, बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन ये भी कह रहा था, ये तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, क्लियर है, तो लाइन पैरेलल भी तो होना चाहिए। अब इस लाइन के, अब ये जो लाइन है, एम जो लाइन है, इसके पैरेलल में कैसे होगा, ऐसे तो नहीं होगा कोई भी पैरेलल लाइन, है ना, ये तो पैरेलल नहीं होगा, क्लियर है। हमेशा कैसे होगा, पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल में कैसे होगा, बिल्कुल ऐसे होगा लाइन, क्लियर है। लेकिन कितना डिस्टेंस होना चाहिए, उस लाइन और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, जो कंपास है मेरा उससे 3 सेंटीमीटर हम लोग स्केल पे ऐसे रख के मेज़र कर लेते हैं। कितना? 3 सेंटीमीटर हम लोग मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। और 3 सेंटीमीटर पे मेज़र करने के बाद फिर हम लोग इस पॉइंट पे ऐसे रख करके और फिर ऐसे लगा लेंगे आर्क, फिर वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे आगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देखो कि मैंने 3 सेंटीमीटर लगभग मेज़र कर लिया है, राइट, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर मैंने मेज़र कर लिया, तो एक काम करूँगा मैं कि मैं ये पी पॉइंट पे ऐसे रखूँगा, ठीक है, और मैं आर्क लगा लूँगा कुछ ऐसे यूँ, क्लियर है। ये मैंने आर्क लगा लिया, क्लियर है। आपको हो सकता है नहीं दिख रहा हो, लेकिन मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो देखो ये 3 सेंटीमीटर, देखो एक्चुअली क्या है कि मेरा स्केल, मेरा ये कंपास सब बहुत ही बड़ा है, तो एक समझाने के लिए ये है कि, लेकिन आपके पास होगा उससे एग्जैक्ट बनेगा, क्लियर है। तो ये मैंने क्या किया कि 3 सेंटीमीटर का आर्क मैंने यहाँ से, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, यही प्रॉब्लम मैं बोल रहा था। तो ये मैंने आर्क यहाँ पे लगा लिया, बातें समझ में आ गई। अब देखो ये जो पॉइंट मिला, इसी पॉइंट से ऐसा लाइन, कौन सा लाइन, एल वाला लाइन इसी पॉइंट से ऐसे जाना चाहिए। तो कैसे होगा, अब आप क्या करोगे, उसी कंपास से, ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे दो आप टी, क्लियर है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम आपने क्या दे दिया, टी नाम दे दिया, इस पॉइंट का टी नाम दे दिया, क्लियर है। अब इसी पॉइंट पे आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे आप
परपेंडिकुलर डालोगे इस पॉइंट पे। कैसे कैसे, कंपास को आप ऐसे रखना, इस कंपास को इस पे, ठीक है, और ऐसे रख के क्या करना, ऐसे घुमाना है। तो जैसे ही आप इसको ऐसे घुमाओगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, क्लियर है, ऐसे बनेगा। इस पे रखना है और ऐसे घुमाना है तो ये ऐसे बनेगा। और इस पॉइंट पे याद रहे, इस पॉइंट से एक कट आप ऐसे लगाओगे, फिर इस पॉइंट पे रख के एक कट आप ऐसे लगाओगे, फिर इस पॉइंट पे आप रख के, देखो इस पॉइंट पे रख के ये कट आप ऐसे लगा लिए, इस पॉइंट पे रख के आपने कट ऐसे लगा लिए, क्लियर है। अब इस पॉइंट से आप इधर में कट लगाओगे यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे, और इस पॉइंट पे रख के आपने ऐसे लगा लिया, क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो कटिंग पॉइंट मिला, ये जो इसको और इसको आपको क्या करना है, मिलाते हुए पूरा यहाँ से वहाँ लाइन खींचना है। बातें समझ में आ गई, ठीक है, स्केल की हेल्प से, क्लियर। तो स्केल से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है। यस डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि स्केल से थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ऐसे होने लग रहा है स्केल। आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्लियर है, ठीक है। तो स्केल से कुछ आपको ऐसे इस पॉइंट से लेते हुए ऐसे ड्रॉ कर लेना है, राइट। तो देखो अब ध्यान से देखो इनके, अब ये जो लाइन हो गया इसका नाम दे दो L, क्योंकि M पैरेलल L बोल रहा था, कंस्ट्रक्शन देख रहे थे हम लोग, तो क्या हो गया, ये M पैरेलल L हो गया, समझ में आया। और कंस्ट्रक्शन मैंने कैसे कैसे किया वो भी चीज़ ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको कंस्ट्रक्शन का जो लैंग्वेज लिखना है वो आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे हमने ड्रॉ किया, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो मैंने कैसे कैसे ड्रॉ किया, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने एक लाइन सेगमेंट ले लिया, ठीक है, इस पर मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करते हैं आपको पता चला, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया कि 3 सेंटीमीटर मैंने मेजरमेंट लिया और P पे रखते हुए क्या किया, ऐसे आर्क खींचा, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब ध्यान से रहे, ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस आया कितना आया, 3 सेंटीमीटर है ये, ठीक है, यही बोल रहा था ये 3 सेंटीमीटर, ये रहा, क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो T जो पॉइंट आया, इस पॉइंट पे मैंने ये जो आया परपेंडिकुलर, इस पे मैंने क्या किया, इस पे मैंने अब इस P पॉइंट पे मैंने परपेंडिकुलर डाला, कुछ ऐसे यूँ, जैसे यहाँ पे मैंने जो तरीका बताया था, तो वो तरीका यहाँ पे मैंने फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को नाम मैं दे देता हूँ Q। तो Q और T पॉइंट को मैंने मिला करके और यहाँ से वहाँ मैंने जैसे ही ड्रॉ किया तो L पैरेलल M मेरा क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। तो ये था हमारा तरीका कि कभी भी आपके एग्ज़ाम में अगर प्रॉब्लम आता है कि आपको क्या करना है कि एक लाइन दिया रहेगा, लाइन सेगमेंट, उसके पैरेलल आपको उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, 9 सेंटीमीटर, जो भी उसका डिस्टेंस रहेगा। कभी कभी तो आपका इसका भी लंबाई देगा, ये जो लाइन मैंने खींचा है ना, ये तो अभी नहीं दिया हुआ है इसमें, बस इसने कहा है कि M जो होना चाहिए पैरेलल होना, M लाइन होना चाहिए और L लाइन होना चाहिए। कभी कभी M का भी डिस्टेंस देगा कि 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्लियर है, और L का भी डिस्टेंस देगा कि इतना होना चाहिए, दे या ना दे, बस पैरेलल होना चाहिए। और ये बीच का डिस्टेंस देगा कि, है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर ये रहा, क्लियर है। तो ये था आपका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन, क्लियर है। और लैंग्वेज में लिखोगे तो बुक में आपका लैंग्वेज दिया हुआ है, आप वहाँ से बहुत आसानी से लिख सकते हैं, राइट। तो आई होप कि जो इसका कंस्ट्रक्शन था वो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, राइट। तो अब मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।